अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। लेक्चर 5 है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का, जिसमें हम ये देखेंगे कि इनोवेशन या क्रिएटिविटी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, यूनिक आइडियाज़ को टेस्ट करने के लिए। नॉर्मली आप जितने भी इंटरनेट पे वीडियोस देखते हैं वो यही कर देते हैं, इनोवेशन करो, क्रिएटिविटी करो, लेकिन कोई बंदा बताता नहीं है कि इनोवेशन अपने में है क्या, क्रिएटिविटी अपने में है क्या। इसको इन दोनों को मिला के लोग कैसे एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, लोग कामयाब कैसे बनते हैं। तो आज हम एग्जांपल्स भी देखेंगे, आज मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। और बहरहाल ये जिस पे जितनी ज़्यादा अब बुक्स आने लगी हैं, सीएसएस के जो लोग पेपर देते हैं, पीएमएस के देंगे, तो उससे भी आपको बहुत आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो लेक्चर 5 है हमारा। मेरा नाम है डॉक्टर फारूक बलोच, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और मैंने 12 साल टेलीकॉम सेक्टर में काम किया है एज एन एंटरप्रेन्योर। और इसके अलावा मैं खुद भी जो है ना इस सब्जेक्ट को बड़े अरसे से पढ़ा रहा हूँ। तो हमारे इस लेक्चर के जो अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहले हमने इनोवेशन क्रिएटिविटी को समझना है। हमने इन दोनों में डिफरेंस देखना है कि इनमें है क्या। इनोवेशन के बेस पे क्या एंटरप्रेन्योरशिप की जा सकती है, क्रिएटिविटी के बेस पे क्या एंटरप्रेन्योरशिप की जा सकती है। और हम इनोवेशन के मॉडल्स को यूज करेंगे प्रैक्टिकली देखने के लिए कि कैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। आपने बहुत सुना होगा क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी, लेकिन कोई बताता नहीं है क्रिएटिविटी है क्या। कभी टेस्टिंग के तौर पर किसी बंदे से जाके पूछ लिए या क्रिएटिविटी क्या है, तो वो सोच में पड़ जाएगा। सो यू विल बी द फर्स्ट वन हु विल अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज बेसिकली एबिलिटी टू जनरेट नॉवल एंड यूजफुल आइडियाज। हर वो बंदा जो नॉवल और यूजफुल आइडिया जनरेट कर सकता है वो क्रिएटिव है। तो इसमें यहाँ पे ब्रेन दिखाया गया है कि जी लेफ्ट साइड ब्रेन, राइट साइड ब्रेन के लोग होते हैं। कुछ लोग लॉजिकल होते हैं, कुछ लोगों की इंट्यूशन अच्छी होती है। हम इसको आगे इंशाल्लाह देखेंगे कि इसको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो जो हम नेक्स्ट है इनोवेशन। इनोवेशन होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिएटिव आइडियाज इनटू वैल्यू क्रिएटिंग सॉल्यूशंस। यानी हमने क्रिएटिविटी को देखा, वो ये था कि इंसान की एबिलिटी हो कि वो यूजफुल आइडियाज क्रिएट कर सके, नॉवल आइडियाज जनरेट कर सके। और इनोवेशन ये है कि उन आइडियाज को इंसान इस्तेमाल करते हुए को वैल्यू क्रिएटिंग सॉल्यूशंस बनाए। अब आपको पहली दफा समझ आ रहा होगा कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी आपस में जब मर्ज होते हैं तो वो एंटरप्रेन्योर्स बनाते हैं। इलॉन मस्क जैसे, बिल गेट्स जैसे, पाकिस्तानी फैजान बुजदार जैसे लोग वजूद में आते हैं। सो क्रिएटिविटी और इनोवेशन को थोड़ा समझने की जरूरत है। जो क्रिएटिविटी होती है ना, वो आइडिया जनरेशन होती है, वो मेंटल प्रोसेस होता है। जो इनोवेशन होता है वो आइडिया एग्जीक्यूशन होता है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। और आपको क्लियरली, अगर आप क्रिएटिव भी हूँ, इनोवेटिव भी हूँ, तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो इनोवेशन की टाइप्स हम देख लेते हैं। एक तो बहुत सिंपल है कि हम प्रोडक्ट इनोवेशन कर सकते हैं। किसी को आइडिया आया नए प्रोडक्ट का, नए तरीके का, उसको जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको प्रोडक्ट इनोवेशन कहते हैं। दूसरा है प्रोसेस इनोवेशन। आप किसी भी प्रोसेस में तब्दीली लाएं, बेहतरी करें, वो प्रोसेस इनोवेशन है। और बिजनेस मॉडल इनोवेशन ये होता है कि बिजनेस के प्रोसेसेस में आप नया तरीका निकालें। फॉर एग्जाम्पल, जो नए सब्सक्रिप्शन मॉडल्स हैं, प्रीमियम मॉडल्स हैं, गूगल का फ्रीमियम मॉडल है, तो ये सारे इनोवेशन, इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स हैं। अच्छा, जब हम थ्योरी की बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, तो वो शम्पीटर जो है ना, एक बहुत वेल नोन बंदा है, उसकी एक इनोवेशन थ्योरी है। वो कहता है न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू मेथड्स, न्यू मार्केट्स और न्यू सोर्सेज ऑफ सप्लाई। जब आप बनाते हैं तो आप बेसिकली इनोवेशन कर रहे होते हैं। अच्छा, इनोवेशन की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, उनमें दो प्रोमिनेंट हैं, इंक्रीमेंटल वर्सेस रेडिकल इनोवेशन। इंक्रीमेंटल इनोवेशन ये होती है कि आप स्मॉल इंप्रूवमेंट्स करें। मोबाइल फ़ोन है, वक्त के साथ साथ बेहतर करें। माइक्रोफोन है, उसको वक्त के साथ साथ बेहतर करें। और जो हमारे पास इसमें जो बेनिफिट है वो ये है कि इसमें रिस्क कम होता है। लैपटॉप को बेहतर करते जाओ, मोबाइल फ़ोन को बेहतर करते जाओ। और रेडिकल इनोवेशन वो होता है जो ब्रेक थ्रू चेंज होता है, यानी कंप्लीटली डिफरेंट। जैसे स्क्रीन्स चेंज हो गए थे, पहले लोग बटन वाले फोन रखते थे, अचानक स्क्रीन्स आ गए, तो वो ब्रेक थ्रू इनोवेशन है और उसका हायर इम्पैक्ट होता है। उसके बाद हम ये देखने करेंगे कि इनोवेशन प्रोसेस मॉडल क्या है। इनोवेशन प्रोसेस मॉडल में सबसे पहले आइडिया आता है, फिर रिसर्च होती है, फिर डेवलपमेंट होती है, फिर टेस्टिंग होती है और फिर कमर्शलाइजेशन होती है। ये इनोवेशन का प्रोसेस है। तो अगर आपने भी कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना हुआ, तो पहले आप कोई आइडिया पे काम करेंगे, उस पे रिसर्च करेंगे, उसमें कोई चीज़ बनाएँगे, उस चीज़ को टेस्ट करेंगे और फिर उसको कमर्शलाइज़ करेंगे। कमर्शलाइज़ करने का मतलब ये है कि उसको आप बेचने में जाएँगे और वो आपके कम पैसों में बचेगा, उसमें आप प्रॉफिट मार्जिन भी अपना ऐड करेंगे, तब भी लोग उसके लिए पे करेंगे। किसी भी चीज़ के लिए जब तक लोग पे करने को रेडी नहीं होते, तब तक हम नहीं कह सकते कि वो कमर्शियलाइज़ आइडिया है हमारा। तो ये बेसिक कांसेप्ट है, आइडिया, रिसर्च, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड कमर्शियलाइज़ेशन। अच्छा, कोई बंदे सोच रहे होंगे कि अच्छा सर, आपने ये तो कह दिया कि क्रिएटिविटी जो है ना, एबिलिटी टू जनरेट जो है ना न्यू और नॉवेल आइडियाज़ है, लेकिन ये होता क्या है? इसके टेक्निक्स क्या हैं?
तो सबसे पहला टेक्निक ब्रेनस्टॉर्मिंग का है। जब आप दोस्त आपस में बैठते हैं, नए आइडियाज़ आते हैं, चाय पे बैठते हैं, जब किसी टीचर के साथ बैठते हैं, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग किसी के साथ भी करेंगे, अपने स्पाउस के साथ करेंगे, अच्छे आइडियाज़ आएँगे। फिर माइंड मैपिंग करें, यानी डिफरेंट आइडियाज़ को कनेक्ट करें। जैसे हमने देखा ना, क्रिएटिविटी और इनोवेशन आपस में मिलते हैं, तो कमर्शियल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और आप लेटरल थिंकिंग भी कर सकते हैं। जब आपको टाइम मिले, आप आइडिया आ गया, आप उस पे थिंकिंग करते रहें, किसी भी स्टेप को लेकर करें, तो उससे क्रिएटिविटी होती है। डिज़ाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन हमारा एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है। डिज़ाइन थिंकिंग में सबसे कोर चीज़ होती है कि जिसका भी प्रॉब्लम है, जब आप जो कोई भी नया प्रोडक्ट बनाएँगे, तब बनाएँगे जब किसी के सॉल्यूशन प्रोवाइड करें किसी प्रॉब्लम का। उसका हल तरीका ये है कि जिसको वो प्रॉब्लम है उसको एम्पैथाइज़ करें, उसके शूज़ पहन के देखें, उसकी जगह खुद को रख के देखें। फिर क्या करें, उसको डिफाइन करें कि असल वो है क्या चीज़। फिर आइडिएट करें, एक आइडिया बनाएँ, उसका एक सॉल्यूशन निकालें, फिर उसका प्रोटोटाइप बनाएँ और इवेंचुअली उसको टेस्ट करें, और टेस्ट करके ऑब्वियसली उसको आप बना सकते हैं। क्रिएट अन अच्छा, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी इज मोस्ट फेमस स्ट्रैटेजी व्हेन इट कम्स टू स्ट्रैटेजी। ये वो लोग करते हैं, मेनली एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। दुनिया में जो बिजनेसमैन है वो आपस में पैसे के बेस पे, प्राइस के बेस पे, मॉडल के बेस पे, क्वांटिटी के बेस पे फाइट कर रहे हैं। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी ये होता है कि आप ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ जो अनकंटेस्टेड हो, जिसमें कोई और ना हो। जैसे एनवीडिया की चिप्स हैं, वो अनकंटेस्टेड है। जैसे इंटेल की चिप है, वो अनकंटेस्टेड है। ऐसी जगह इतना क्रिएटिव बनो। जैसे गूगल है, गूगल का अपने डोमेन में, सर्च इंजन में मतलब तक है, और लोग एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन गूगल क्रोम की अपनी दुनिया है, जीमेल है, ईमेल में अपनी दुनिया है, एंड्रॉयड की अपनी दुनिया है, एप्पल की अपनी दुनिया है। तो वो अपना उनका एक स्ट्रेटजी है, इसको कहते हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटजी, कि अनकंटेस्टेड स्ट्रेटजी हो, ऐसी स्ट्रेटजी पे आपने काम करना है। दूसरी कंपटीशन ना हो, कुछ यूनिक प्रोडक्ट हो, और वो उसमें आपको कंपेटिटिव एडवांटेज भी हो, तब आप कर सकते हैं। और इसके अलावा ऑब्वियसली जब लोग इनोवेशन में जाएँगे, उसमें बैरियर्स भी होते हैं। जी, कभी तो ये खौफ होता है कि जी मैं फेल ना हो जाऊँ, रिसोर्सेज़ मेरे पास कम है, रेजिस्टेंस टू चेंज है। ये बैरियर्स ऑफ इनोवेशन है, इसके लिए सरकार भी काम कर रही है, आपके टीचर्स भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप कुछ बनाएँ, कुछ समझें, और अगर आपको इंशाल्लाह कभी प्रॉब्लम हो जाए, आप कुछ नया बिज़नेस आइडिया बनाना शुरू करें, तो आप मुझसे लाज़मी कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स को मैं फ्री गाइड करता हूँ। अगर कंपनीज़ और स्टार्टअप्स कोई काम कर रहे हैं, तो मैं उनको मिनिमल फीस के साथ भी गाइड कर सकता हूँ, ताकि वो बैरियर्स को कवर कर सकें। रोल ऑफ इनोवेशन एंड कंपेटिटिव एडवांटेज। इनोवेशन का ना कंपेटिटिव एडवांटेज बहुत बड़ा रोल है। यानी जो भी कंपनी इनोवेट करती है, वो एक तो डिफरेंशिएट करती है खुद को, वो कॉस्ट लीडर लीडरशिप कर सकती है, वो जो है ना कस्टमर वैल्यू जनरेट करती है। तो इनोवेशन जिसके पास एज है, वो लॉन्ग एज है। कोई भी कंपनी नहीं बनेगी। इनोवेशन एप्पल की इतनी ज़्यादा है कि वो एक इकोसिस्टम है, गूगल की इतनी ज़्यादा है कि वो इकोसिस्टम है, अमेज़न की इतनी ज़्यादा है कि वो इकोसिस्टम है। वो अब उसके लिए कंपेटिटिव एडवांटेज है कंपेयर टू ऑल द कंपनीज़ जो एंटर हो रहे हैं, कंपेयर टू ऑल द कंपनीज़ जो ट्रेडिशनल एग्जिस्ट कर सकती हैं। बिकॉज़ ऑफ व्हाट? बिकॉज़ ऑफ डिफरेंशिएशन, बिकॉज़ ऑफ कॉस्ट लीडरशिप, बिकॉज़ ऑफ द कस्टमर वैल्यू। एक बंदा जो जेसी पेनी या वॉलमार्ट में जाके कोई चीज़ खरीदता है, उसका खर्चा बहुत कम होता है कंपेयर टू अमेज़न से खरीदे। वैसे इंटरनेशनली यूज़र्स में इन्होंने अपनी वैल्यू इतनी बनाई है, डिफरेंशिएशन इतनी की है कि इनको लॉन्ग टर्म कंपेटिटिव एडवांटेज है बिकॉज़ ऑफ द इनोवेशन। अच्छा, इनोवेशन कंपेटिटिव एडवांटेज में जो है ना, असल चीज़ हम जब देखते हैं, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमें कुछ चीज़ें अप्लाई करने की ज़रूरत है कि हमने फ्रूगल इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस कर इनोवेशन पे फोकस करना है, और ऐसी इनोवेशन जिसमें कम एक्सपेंसेस हो सकते हों, जो कनेक्टिविटी बनाए डिफरेंट इंटरनेशनल चीज़ों के साथ। डिजिटल स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, एसएमई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान में देखो तो करीम एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन की एक टॉप क्लास मिसाल है जो बनी है। अ, ऑर्गेनाइज़ेशंस में दूसरा क्रिएटिविटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो अगर आप एक इंडिविजुअल स्टार्टअप हैं, आजकल के सिस्टम्स में आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं, बट ऑर्गेनाइज़ेशंस के लिए नहीं है, कंपनीज़ के लिए नहीं है। तो कंपनीज़ ने इनकरेज करना ओपन कल्चर को, कि लोग बात करें, लोग डिस्कशन करें, जिससे आइडियाज़ आएँ। कंपनीज़ ने रिवार्ड आइडियाज़ लेने हैं कि यार, कोई बंदा जो अच्छा काम करता है, जो अच्छे आइडियाज़ देता है, उसको रिवार्ड करें, उसको एक्नॉलेज करें। और लर्निंग माइंडसेट कंपनीज़ में होनी चाहिए कि अगर कोई बंदा अच्छी बात कर रहा है, ओहदे को नहीं देखना चाहिए, अच्छी बात को देखना चाहिए, सुनना चाहिए लोगों को। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर हम इसको समराइज़ करें आज की वीडियो को, इनोवेशन हमने ये देखा है वो कन्वर्ट्स क्रिएटिविटी इनटू ग्रोथ। ये हमारे लेक्चर का मेन पर्पस है कि आपका आइडिया जनरेट हुआ, उस पे आपने इनोवेशन किया, आइडिया को यूज़ किया कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए। ये दोनों जब मिलते हैं, इनोवेशन और क्रिएटिविटी, ये ग्रोथ को हवा देते हैं, जिससे ग्रोथ होती है। तो अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आता है
आप पहले इस क्वेश्चन का आंसर करें। चैट में मुझे बताइएगा कमेंट में कि हाउ कैन यू इनोवेट विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज। ये रिफ्लेक्शन क्वेश्चन है जिसका आपने मुझे बताना है। और आखिर में ऑब्वियसली हमने वैल्यू प्रोपोजिशन और प्रोडक्ट पोजीशनिंग, ये नेक्स्ट लेक्चर है, इसमें मार्केट रिसर्च फॉर एंटरप्रेन्योर्स हम डिस्कस करेंगे। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।